नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो धनु राशि की बात करेंगे कि धनु राशि वाले जातकों के लिए ये केतु का गोचर किस प्रकार का फल देने वाला है, क्या प्रभाव देगा धनु राशि वाले जातकों के लिए। बहुत आसान तरीके से इसको हम बताएंगे, लास्ट तक वीडियो अवश्य देखें। यदि वीडियो पर पहली बार आए, वीडियो अच्छा लगे, लाभप्रद हो तो इसको सब्सक्राइब करके अवश्य जाइए। कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, केतु को देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि 18 महीने एक राशि पर रहता है। राहु के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। राहु में और केतु में जमीन आसमान के फर्क है। केतु जो है वो मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है, गुरु के कारकत्व को भी ग्रहण करता है। इसके अंदर गुरु की बहुत सारे कारकत्व मिले हुए हैं, उनकी गुरु की बातें करता है। तो इसलिए गुरु को समझें और अपना देखें कि आपके लिए कौन कौन से क्षेत्र में ये आपको लाभप्रद रहेगा। क्यों? क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष का कारक कहा गया है। अब मोक्ष की बात समझ लीजिए कि आपको ईश्वर से जुड़वाएगा, मंत्रों यंत्रों से जुड़वाएगा, मंत्रों की बात करेगा, पूजा पाठ की बात करेगा, ईश्वर से ध्यान की बात करेगा, मेडिटेशन की बात कराएगा आपसे। आपका जो माइंड है उसको सेट करेगा ईश्वर की तरफ को, अच्छे कर्मों की तरफ को, न्याय की तरफ को, ईमानदारी की तरफ को, तप की तरफ को, जप की तरफ को, पूजा पाठ करने के लिए। इसको बैराग कहा गया है। ये बैरागी है तो आपको ये बैराग की तरफ को ले जाएगा। ये विवेकी है तो जब इसके अंदर इतने गुण हैं तो इसको विच्छेदात्मक कहा गया है। क्यों? कि जब व्यक्ति विच्छेदात्मक किसी चीज से विच्छेद मोह भंग हो जाना, जब भी तो आदमी मोक्ष की तरफ हो जाएगा, जब भी तो स्वर्ग की बात करेगा, जब भी तो ईश्वर की बात करेगा, जब भी तो आध्यात्मिक की बात करेगा। तो केतु इन सारी चीजों को आपके लिए देगा। ये इसके कार्यकत्व, जप है, तप है, पूजा पाठ है, आध्यात्मिक है, ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, इच्छाएं आपकी इस तरह की रहेंगी। मोक्ष की बात करेंगे आप, न्याय की बात करेंगे, आत्म डिसीजन की बात करेंगे आप। लेकिन ये मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अंदर अग्रेसिव होती है, क्रोध होता है, गुस्सा होता है, अहम होता है। और इन्हीं चीजों के रहते हुए व्यक्ति अपने काम को अपने आप बिगाड़ लेता है। इसलिए केतु को समझना जरूरी है। और ये 1.5 वर्ष तक रहेगा। जब 18 महीने आपकी राशि पर इसका प्रभाव पड़ेगा और जैसे जैसे जिस नक्षत्र से फिर दूसरे नक्षत्र में, दूसरे नक्षत्र से जैसे भी नक्षत्रों का चयन करेगा ये, तो उसकी भी गुणवत्ता ले लेगा। इसके अंदर ये खासियत है, जिस राशि में बैठता है, जिस भाव में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, जो ग्रह इसको देखता है, उन सबके कार्यकर्ताओं को भी इकट्ठा करके आपको देता है। ये राहु में और केतु में ये इनकी विशेषताएं हैं। जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव के कारकत्व की बात करेगा, आपसे उन बातों को कराएगा। जिस ग्रह के साथ बैठा हुआ है उस ग्रह के कारकत्व को लेकर के आपको देगा। जिस ग्रह की राशि में बैठा हुआ उस ग्रह के भी कारकत्व को लेकर के, प्रभाव को लेकर के आपको देगा, उसके गुणों को लेकर के आपको देगा। और जो ग्रह इसको देख रहा है उस ग्रह के भी ये कारकत्व लेकर के आपको, उसके गुणों को लेकर के आपको देता है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब विच्छेदात्मक जो मैंने बातें कही तो उसके क्रूरता के आधार पर, कठोरता के आधार पर, उसके अहम के आधार पर, उसके क्रोध के आधार पर, उसके ईगो के आधार पर ये सब चीजें आपको देने के लिए मजबूर है, क्योंकि इसका नैसर्गिक स्वभाव है। अब कोई भी व्यक्ति अपने नैसर्गिक स्वभाव को नहीं छोड़ता। इस प्रकार से आप देखेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए ये कहाँ बैठा हुआ है? ये आपके भाग्य भाव में बैठा हुआ है। और भाग्य भाव में
सिंह राशि में बैठा है। तो सिंह राशि क्या है? अग्नि तत्व की राशि है। उसका स्वामी सूर्य है, वो स्वयं अग्नि तत्व का है। और ये मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है, तो केतु भी अग्नि तत्व का है। तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर हिम्मत, पराक्रम, ताकत, आपकी मानसिकता, आपका निखराव, जो आपके अंदर एक क्वालिटी है, वो सब इस प्रकार से आने वाली है। अब आपका ऐसा व्यवहार बनेगा, आपके ऐसे आचरण बनेंगे। आइए मित्रों, समझते हैं कि 9th भाव में बैठ करके सिंह राशि में, सूर्य की राशि में बैठ करके आपको तेजस्वी बनाएगा, पराक्रमी, हिम्मत वाला बनाएगा और आपको आध्यात्मिक से जुड़ाएगा, क्योंकि आध्यात्मिक भी है। केतु क्या है? आध्यात्मिक है। आपको मेडिटेशन से जुड़ाएगा, योग से जुड़वाएगा। मंगल क्या है? आपकी एनर्जी है। तो आपके लिए वह कहाँ ले जाएगा? जिम ले जाएगा और योग की तरफ को ले जाएगा, मेडिटेशन की तरफ को ले जाएगा। तो आप यदि इन चीज़ों को करेंगे तो अपने आप में मजबूती पाएंगे और हिम्मत, ताकत, धर्म से आप जुड़ेंगे। आध्यात्मिक है, उस ईश्वर की तरफ को आपका रुझान रहेगा। तो समय आपके लिए बहुत अच्छा, भाग्य स्थान में आपके में केतु चल रहे हैं, अच्छे माने गए हैं। आपको धर्म कर्म से जुड़वाएंगे, न्याय के मार्ग पर ले जाएंगे और आपकी ख्याति, उन्नति, तरक्की करवाएंगे, नेम फेम आपका बढ़वाएंगे। ये सब केतु देव आपको देने वाले हैं। अब इनके पास 3 दृष्टियां होती हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। तो इनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो आपके लगन भाव पर जाएगी, आपकी राशि पर जाएगी, आपके व्यक्तित्व पर जाएगी। तो आपको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा ये बहुत अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि आपके अंदर वो गुण होंगे, वो आपके अंदर एक प्रभाव देने वाले गुण, जो समाज में आपका नेम फेम बढ़ाने वाले, वो गुण आपके अंदर आएंगे। और आप पराक्रमी, हिम्मती, ताकत, इम्यूनिटी सिस्टम आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये चीजें सब आपके लिए केतुदेव देने वाले हैं। 5वीं दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को निखारेंगे और यहाँ से बैठकर के 9वें भाव से जो 7वें भाव की दृष्टि जाएगी वो 3रे भाव पर जाएगी। अब 3रा भाव क्या है? छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का है, हिम्मत का है, ताकत का है, खेल कूद का है, कम्युनिकेशन का है, मीडिया का है, आपका दूरसंचार का है, नौकर चाकरों का भी, बहुत सारी चीजें हम, और आपके गले का, दाहिने कान का भी कहा गया है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, कहीं गले के प्रति आपको कहीं ऑपरेशन ना कराना पड़े या आपको कान में कोई दिक्कत ना आए। आपके लिए इस जगह दिक्कत आ सकती। छोटे भाई बहनों के साथ भी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि विच्छेदात्मक बात कही है, मंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, क्योंकि राहु वहां स्वयं विराजमान है। ये आपको बहुत सोच समझ करके चलने वाली बात कही है। लगन भाव को देखने का तो धनु राशि को देखेंगे, गुरु को देखेंगे, मतलब गुरु की राशि को देखेंगे, तो आपके जो एक प्रभाव है वो गुरु के समान होगा। शिक्षा आप अच्छी ग्रहण कर पाएंगे, आप उन्नतशील रहेंगे, आप ज्योतिष भी सीख पाएंगे, गुप्त ज्ञान, आप गुप्त ज्ञान ही तो है ये ज्योतिष, उससे आप जुड़ पाएंगे, तंत्र मंत्र यंत्रों से जुड़ पाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल अच्छा रखें तो आपका ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। 9वीं दृष्टि जो जाएगी आपके, वो 5वें भाव पर जाएगी। 5वां भाव होता है आपका शिक्षा का, ज्ञान का, विवेक का, लव रिलेशन का, संतान का। तो आपके संतान के लिए कुछ परेशानी आ सकती है, उनकी शिक्षा में
रुकावट आ सकती है। यदि आप स्वयं शिक्षा ले रहे हैं, किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, कोई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग सकता है, उसमें कहीं ना कहीं रुकावट आ सकती है। परिश्रम करने के बाद कार्य आपका जरूर बनेगा, ये केतुदेव तो आपको देंगे। लेकिन मेहनत, परिश्रम और रुकावटें, अड़चनें, रुकावट मीन्स अड़चनें आपको बहुत आने वाली है। ये अड़चनों का कारक कहा गया। यदि स्त्री जातक की पत्रिका में बात करें तो इनकी दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी तो गर्भ के लिए अच्छे नहीं है, गर्भाशय के लिए भी अच्छे नहीं है। कोई छोटी मोटी सर्जरी गर्भाशय में हो सकती है। लव रिलेशन पे भी दिक्कत आ सकती है। जो आपके लव रिलेशन बने हुए थे उनमें भी दिक्कत आ सकती है, वो अलग हट सकते हैं आपसे। विच्छेदात्मक कहा है तो उनके साथ आपका विच्छेद हो सकता है। इस प्रकार से इनकी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि आपके लिए बढ़िया रहेगी। जो इनके अंदर कमी आ रही है, जो बातें मैंने आपको बताई, यदि ये चीज़ें सामने आ रही हैं और इसकी दशा, अंतरदशा आपकी पत्रिका में चल रही है, तो मित्रों आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, भगवान गणेश जी के स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और गायत्री मंत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि 18 महीने आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।